पत्रकार साथियों को जोहार। लगातार 3 दिनों की मैराथन वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को उस आंदोलन से को न करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। अगर बिंदुवार चर्चा मैं करूं तो जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई थी, उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीज़ों के चलते एसओपी के वजह से या जिन त्रुटियों के चलते यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उन परिस्थितियों को किस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयाँ की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी हुआ। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूँकि मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जो इसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनज़र सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी, और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी, 100%, और सरकार ने कहा था कि हम IIT-ISM, IIM रांची, XLRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे, और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे, और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का
प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षाफल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूँकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज़ मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये एक राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों का अड़चन कहाँ पर आई वार्ता के दौरान? 4-5 राउंड बातचीत हुई, किस मुद्दे पर उनका ये था? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि छात्र सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार का कथन यह था कि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये परीक्षाफल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। मंत्री जी, क्या मानने की डायलॉग कब खत्म हो गया या अभी भी गुंजाइश है? मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता चुनें, यही ज़्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में इसकी सर्वाधिक जरूरत भी है। कल एक मेल जारी हुआ है सर, उसमें कुछ फीडबैक आ रहा है? जो बच्चे आंदोलन में आना शुरू हो गया है और आज ये पोर्टल भी हम लोग जारी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मोराबादी या सिर्फ रांची न बल्कि पूरे झारखंड के बच्चों से हम फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी एसओपी का निर्धारण करेंगे और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएंगे। 14वीं जेपीएससी का पीटी क्या उस पर क्या फैसला हुआ? अभी समय की बात हो रही है, कई जगहों पर खबर भी चली है कि रद्द हो गई पीटी वाली। एक एक करके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। वही है, 14वीं जेपीएससी को लेकर क्या कंक्रीट फैसला हुआ है? हमने तो बताया आपको कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग को रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर, ईडी जांच की बात आप लोगों ने मानी है कि ईडी को इसमें इंटरवीन कराएंगे, तो किन मुद्दों पे ईडी आएगी सरकार? जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी, और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू हैं वो हम समझते हैं कि ईडी उसको बेहतर देगी। अंदेशा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज भी है? अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज़्यादा विश्वास अर्जित होगा। मैंने यह विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए।
अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है। बच्चों का कहना है कि हड़ताल हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। सीबीआई जांच पर सरकार पर सर क्या है कि वो फैसला दे रही है? सीबीआई जांच से सरकार क्यों कर? सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में ने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी। 20 वर्षों से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए था। और आप जेएसएससी से संबंधित सवाल प्रशांत जी से और एडीजी साहब से पूछ सकते हैं। प्रशांत सर, पहला सवाल तो यही है कि किस्तों में क्यों नियुक्तियां होती हैं? इसी पे ज़्यादा संशय हो रहा है कि जब एक बार वैकेंसी निकली, रिजल्ट निकला, तो किस्तों में नियुक्ति क्यों? उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे 100 पद हैं और हमने एक शॉर्ट लिस्ट किया कि 100 पद के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से 100 बच्चे या 150 बच्चों को हम लोग बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत निकलते हैं या संदिग्ध होते हैं, तो हमको उनको नोटिस देना पड़ता है, 2 नोटिस 3 नोटिस, कि वो उसको बदल लें, सुधार लें। इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है। तो मान लीजिए कि 100 में से 70 बच्चों का सब डॉक्यूमेंट सही निकला और 30 बच्चों के लिए हम लोग नोटिस पे नोटिस कर रहे हैं। कई में उनके क्वालिफिकेशन पे डाउट हो जाता है कि ये 2 ईयर का साइकोलॉजी का कोर्स हम पूरा ऑनर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके लिए फिर हमको एक्सपर्ट से, यूनिवर्सिटी से पत्राचार करना पड़ता है, विलम्ब होता है। तो हमारे पास ये हमेशा दुविधा रहती है कि हम 100 का 100 अगर रिजल्ट निकालने चाहें एक साथ, तो उसमें हो सकता है हमको 5 महीने 6 महीने लग जाए। लेकिन अगर वो 70 बच्चों का हम रिजल्ट निकाल दें जिनका क्लियर है, तो कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम उन 70 का पहले निकाल देते हैं, उस 30 के लिए क्लियर होने के लिए वेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि 30 में से मान लीजिए 15 क्लियर हो, फिर उसका रिजल्ट निकलता है सेकेंड राउंड में। जिन 15 का छट गया, रिजेक्ट हो गया कि ये गलत है, अब उस 15 के लिए फिर से हमको और बच्चों को बुलाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये इसीलिए 3-4 राउंड में ये होता है। अगर आप कहेंगे कि एक राउंड में होगा तो फिर वो हमको हर परीक्षा का रिजल्ट 6 महीना 7 महीना लगेगा निकालने। ये तो बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट मिले और जो बच्चे कम से कम उनका कागज सही है उनको हम तुरंत लाभ दें। एडीजी सर, बच्चे जुटने लगे हैं। एडीजी सर, बच्चे जुटने लगे हैं शहर में, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? हजारों की संख्या होगी कल सड़कों में। देखिए, कल की जो डिक्लेयर्ड बंदी है उसके लिए जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं अलग से, परंतु सुरक्षा के जो भी इंतज़ाम हैं वो पूर्णतः किए जा रहे हैं। पर मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा ग्राम वाला कार्यक्रम जो है उसमें हम लोग की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम हैं और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अधिक ना हो, किसी के साथ भी किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जोर रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर घिराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है। सर, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या आप आश्वस्त कर पाएंगे उन बच्चों को कि क्या उनको भरोसा आप पर जागृत हो दोबारा से, क्योंकि मांग तो सीआईडी कर रहे हैं लगातार, सीआईडी कहते हैं उनका भरोसा इन्वेस्टिगेशन पर बच्चों का भरोसा पूरा। देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना एक भी घंटा वेस्ट किए हुए सीआईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचा है। 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं आप ये एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, दैट विल अननेसेसरली इम्पैक्ट द इन्वेस्टिगेशन। पर मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कन्वे भी किया। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में
या किसी की भी भूमिका से संबंध में कोई भी आपके पास इनपुट है, इन्फॉर्मेशन है, पुख्ता है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए। उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को ज़रूर भेजें। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उन सभी बिंदुओं पे पूर्णतः वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ CID एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो कल पूछताछ होगी। पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड हैं, दैट्स अ लीगल प्रोसेस, और जो नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अपीयर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की जाएगी। मनोज जी, ये जो JSSC CBL में जो CID जांच पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उस वक्त आप भी थे, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में जांच में चूक हुई है क्या? देखिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को उसके संबंध में बताया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो रही थी और उसके बाद पूरा मैटर जो था वो हाई कोर्ट में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सभी बिंदुओं पर जो छात्रा आज की डेट में उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, विस्तृत जिरा हुई। परंतु हम लोग अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि अगर उनको अभी भी किसी बिंदु पे फर्दर जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें अप्रोच करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे मोबाइल पे खबर करें, नहीं तो हमसे आके कभी भी वो मिल सकते हैं। तो जिन बिंदुओं पे वो असंतुष्ट हैं हम लोग इंश्योर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टिल ओपन, उसका अनुसंधान कांड का अभी भी चल रहा है। अगर कुछ पुख्ता सबूत आएंगे तो जिन्होंने भी उसमें भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने 6 महीने के अंदर जांच करने के लिए कहा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया।